5 राज्यों में आज विधानसभा चुनाव के परिणाम गिनती चल रही है और थोड़ी देर में आ जाएंगे। हम बात करते रहे हैं दलित वोट बट रहा है, लेकिन आज पता चल जाएगा कि दलित वोट किसकी ओर जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहा है, आजाद समाज पार्टी की ओर जा रहा है या फिर बहुजन समाज पार्टी की ओर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारे जी मौजूद है। लोकेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज बात करते हैं, क्योंकि परिणाम की जो लोग इंतजार कर रहे हैं परिणाम का, वो थोड़ी देर में हर राज्य से आने शुरू हो जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि दलित वोट, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई आपने भी पहले भी कहा है कि दलित वोट बट रहा है, तो आज पता लग जाएगा दलित वोट किधर जा रहा है। क्या कहेंगे आज के जो परिणाम आने वाले हैं, कैसा लग रहा है कि किस ओर पासा पलटने वाला है? देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। ये जो 5 राज्यों का जो चुनाव हुआ है उसमें दलित वोट बटने का तो सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमारे बहुजन समाज के कुछ चंद नेताओं की वजह से हमारा समाज अनुसूचित जाति यानी कि एससी समाज विभिन्न वर्गों में बांट दिया गया है। जो मनवादी लोग या जो मनुस्मृति चाहते थे कि एससी समाज को बांट दिया जाए, तो केवल वही कार्य हुआ है। और ये काम हमारे चंद नेताओं और चंद जो संगठन के ठेकेदार बने फिरते हैं उन लोगों ने किया है। अब जैसे कि चल रहा है, आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति में 66 उपजातियां आती है, जाटो, चमार, कोरी, खटीक, वाल्मीकि, पासी इत्यादि, धोबी, अन्य उपजातियां आती है। लेकिन इस देश के अंदर गलती दोनों तरफ से है। हमारे चंद नेताओं की वजह से गलती ये भी रही है कि केवल जाटो चमार को ही का बीड़ा उठाया है उन लोगों ने, या जाटो चमार को ही आगे लेके चले हैं। अन्य जातियों को जो जैसे कि वाल्मीकि होगी, खटीक होगी, पासी होगी, धोबी होगी, अन्य जो 66 उपजातियां हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान देने में हमारे चंद नेता या पार्टियां सक्षम नहीं रही है, असमर्थ रही है। तो हमारा मानना है, और कुछ गलतियां हमारी उपजातियों की भी रही है कि उन्होंने कभी हम अपने जाटो चमार भाइयों के साथ चलना उचित नहीं समझा हो या ना माना हो। तो हमारा मानना है कि सबसे पहले हमारे बहुजन नेताओं को ये करना चाहिए कि जितनी उपजातियां हैं उन्हें सबको जोड़ के रखना चाहिए। जो लोग SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हैं, 85% की बात करते हैं, मैं उनको एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अभी भी समय है। आप लोग एक मंच पर आकर सबसे पहले तो अपने घर को मजबूत कीजिए, और घर है आपका SC समाज। जिस दिन हमारा SC समाज एकजुट हो गया, एक मंच पर आ गया, तो मैं OBC समाज या मुस्लिम समाज या माइनॉरिटी समाज वो हमारे साथ खुद ऑटोमेटिक लग जाएगा। कहते हैं ना, जिस घर के 4 भाई बिखर चुके हो तो उनके साथ कोई जल्दी से नहीं लगता। तो हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं हमें अपने अनुसूचित जाति के अन्य जातियों को साथ लेना है। और जिस तरीके से बताया कि 5 राज्यों का जो चुनाव आ रहा है, मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि सबसे पहले तो मैं आपकी बात रोक के कहना चाहूंगा कि आज हमारे बड़े भाई आजाद समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी उर्फ रावण जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जो देश के और दलित समाज के लीडर और आइकॉन माने जाते हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूंगा नेशनल भीम आर्मी की ओर से। और रही चुनाव में उन्हें जल्द शाम तक एक तोहफा भी मिल जाएगा। और अगर चंद्रशेखर भाई आज विजयी होकर आएंगे, हमारी मनोकामना है बाबा साहब तथागत जी से कि चंद्रशेखर भाई विजयी होकर आए। जैसे कि राजस्थान, क्योंकि चंद्रशेखर भाई ने संघर्ष बहुत किया है, जितने भी संविधान विरोधी है उन्होंने उनके सामने गिड़गिड़ाए भी है, एक सीट के लिए वो अखिलेश यादव के सामने रोए भी है। तो उनकी ये मेहनत खराब नहीं जाना चाहिए। और अगर चंद्रशेखर भाई विजय होकर आते हैं तो नेशनल भीम आर्मी की ओर से भव्य स्वागत कराने का कार्य हम करेंगे। और पूरे यूपी नहीं, पूरे देश के अंदर मिठाई बंटवाने का काम ये नेशनल भीम आर्मी करेगी। बस मेरे बड़े भाई की पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं एक सीट तो आ ही जाए। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अन्य प्रदेश हो, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है, उनकी मेहनत कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज रंग ला पाएगी? देखो, हमारा मानना है कि जिस तरीके से वो दलित विरोधी और संविधान विरोधी लोगों से मिले हैं, जैसे कि बिहार में हेलीकॉप्टर में बैठ के गए थे, वहां पप्पू यादव का बेड़ा गर्क हो गया था, एक पनौती की तरह। जैसे अभी मोदी जी बैठे थे वर्ल्ड कप में, तो उनके पहुंचते ही इंडिया वर्ल्ड कप हारेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजस्थान में तो दिखने में जो आ रहे हैं समीकरण, हमने भी देखा है न्यूज चैनल के जरिए, कि कहीं ना कहीं एक भी सीट का अता पता कहीं नहीं दिख रहा। ऐसी MP में, ऐसी छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, मतलब 5 के 5 राज्यों की यही सिचुएशन बनी हुई है। तो मैं तथागत जी से और
और बाबा साहब से यही दुआ करूंगा कि मेरे बड़े भाई, हमारे आदरणीय बड़े भाई की कम से कम एक सीट तो बच जाए, इज्जत तो बच जाए। और हमें नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे उम्मीद है कि हमारे बड़े भाई की कहीं ना कहीं एक सीट बच जाएगी और विजय होकर आएगी। नहीं, अभी तो परिणाम आ रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्योंकि ऐसे भी प्रत्याशी होते हैं जो लास्ट में अपनी बढ़त बना लेते हैं और सीटें निकल जाती है। चलो आपकी बात, आपके मुंह में घी शक्कर, हमें खुशी होगी कि आजाद समाज पार्टी और गठबंधन की सीट निकल कर आए। और अगर सीट निकलती है तो बड़ी अच्छी बात है। हमने बताया है कि हमारे बड़े भाई विजय होकर आते हैं किसी भी स्टेट में, तो हम भव्य स्वागत करवाने का काम करेंगे, पूरे देश के अंदर मिठाई बिटवाने का काम करेंगे, क्योंकि हमारे भाई है। चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी से अपने गठबंधन उन्होंने किया है हनुमान बेनीवाल से, और बहुजन समाज पार्टी ने भी वहां पर बहुत मेहनत की है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की भीड़ और चंद्रशेखर की भीड़ में बहुत अंतर देखने को मिला है। चंद्रशेखर की भीड़ आसमान, मतलब कि ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी जब वहां पर प्रचार कर रही थी उनसे भी ज्यादा उनकी भीड़ लग रही थी, और आप सीटों की कम की बात कर रहे हैं कि उनका खाता भी नहीं खुल सकता। देखो, भीड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आज की भीड़ है चंद्रशेखर भाई के साथ, वो युवा आइकॉन है, और उन युवाओं की भीड़ है जिनकी विचारों की वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है। तो मेरा मानना है कि जो काम हम जो गालियां देते हैं दूसरों को कि भाई आरएसएस ये है, बीजेपी वे है, हम लोग जहां सोचना बंद कर देते हैं ना, वो सोचना शुरू कर देते हैं। उनकी प्लानिंग, उनकी कर्म, उनकी मेहनत और उनकी सारी चीजें गुप्त होती हैं एक तरीके से। हमारे लोग हल्ला बोल ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। और जो भीड़ का बहुजन समाज पार्टी की जो भीड़ है वो भी अच्छी रही है, आजाद समाज पार्टी की भी भीड़ अच्छी रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग आपस में बट कर लड़के, और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा। और यही पूरे 5 राज्यों की हिस्ट्री बता रहे हैं हम। जो गठबंधन किया है हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने, या अलग भी निखर्ची भी लड़ रहे हैं वो अलग होकर भी, तो भी कहीं ना कहीं इसका बीजेपी को प्रॉफिट हो रहा है। और राजस्थान में तो आप देख ही रहे हैं, राजस्थान की सिचुएशन देख लीजिएगा। राजस्थान में हनुमान बेनीवाल ने किस तरीके से हमारे अपने अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति की किस तरीके से बेइज्जती करी थी। यहाँ तक कि एडवोकेट चंद्रशेखर भाई की पार्टी यानी हमारी आजाद समाज पार्टी की पटका पहनने से मना कर दिया था और उसे धक्का मुक्की कर दी थी। और जब उसे ऊपर उठा लिया हमारे लोगों ने, हनुमान बेनीवाल को, तो उनके ऊपर थप्पड़ मारने लगा था। जब उन लोगों के अंदर इतनी घृणा है अभी से हमारे लिए, तो वोट कहां से दे देंगे? जाट वोट दे देंगे? मतलब ही नहीं अगर राजस्थान के अंदर आपको एससी समाज के अलावा वोट देते कोई, और ये आपस में लड़ भिड़ कर रहेगी, यही रिजल्ट है। अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी भी अच्छे मतलब अपना लेकर चली है कि भाई जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं सेमीफाइनल साबित होगा। आपको लग रहा है कि इसमें पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव में कौन कितने गुल खिलाने वाला है? देखो, हमारा मानना है कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का भी कार्य बहुत अच्छा रहा है, और मैं तारीफ सबसे पहले पूरे बहुजन समाज पार्टी में एक विशेष व्यक्ति की करूंगा, और वो है RS परवीन कुमार, जो तेलंगाना में है और जो मुख्यमंत्री के दावेदार भी है। और मुझे लगता है कि तेलंगाना के अंदर अगर सीट आई तो केवल परवीन कुमार की मेहनत का फल रहेगा। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर हम चाहे, हमारे बहुजन समाज पार्टी के लीडर चाहे, तो वो हमारे SC के समाज की जितनी उपजातियां 66 जातियां हैं, उन सभी को इकट्ठा मनाकर, जैसे भी वो प्यार मोहब्बत से हर तरीके से मनाकर उन्हें एक मंच पर लाने का कार्य कर सकते हैं। कुछ हमारे नेताओं की कमियां रही है, पार्टी के लीडरों की कमी रही है कि अनुसूचित जाति की अन्य जातियों को, उपजातियों को इन्होंने अलग करने का कार्य किया है। और कुछ गलती उनकी रही है कि वो लोग आना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती, अगर बच्चे गलती कर दे तो बड़ों का फर्ज बनता है कि बच्चों को समझा बुझाकर उन्हें डांट फटका करके एक जगह लाने का कार्य। अच्छा, बात करते हैं अभी विधानसभा चुनाव का आज परिणाम आ जाएगा, इसके बाद लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने कई राज्यों में सरकार बना लेती है, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भर रहेगा? देखो, अगर जिस तरीके से लोग, हाँ ये कंफर्म है कि विधानसभा के चुनाव में अगर बीजेपी बढ़त बना लेती है और कई राज्यों में अपनी सरकार घोषित कर देती है, तो लोकसभा के चुनाव में 2024 के बाद तो चुनाव ही खत्म कर देगी ये सरकार। और ये कंफर्म है कि 2024 में बीजेपी फिर आ जाएगी, क्योंकि जब छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनकी कोई वोट बैंक नहीं है, वे पार्टियां सिर्फ वोट काटने का कार्य करेगी। और हमारा मानना है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं विशेष पार्टी के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अब मांग है भाजपा को हटाना। तो भाजपा को हटाने के लिए विकल्प आप सबको एकजुट होना पड़ेगा, ये छोटी मोटी पार्टी को एक मंच पर आना पड़ेगा। और विशेष करके हमारा मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये भी सोचना चाहिए कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को ये प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए। आपको क्या लगता है कि जब अब लोकसभा चुनाव होंगे, उनमें आपको कौन सा मजबूत लग रहा है, कौन सी पार्टी मजबूत लग रही है?
देखो, पार्टी के मामले में, मजबूत के मामले में मैं किसी विशेष पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन पूरे देश के अंदर अगर मजबूताई के नंबर 1 के स्तर पर देखें तो कांग्रेस से बड़ी मजबूत पार्टी मुझे नहीं लगती। और उसके बाद बसपा। अगर कांग्रेस और बसपा भी एकजुट हो जाए तो भाजपा को कहीं ना कहीं पटकनी देने का कार्य कर सकती है। तो आज आपने बता रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर का जन्मदिन है, आपने उनको बधाई भी दी है, तो क्या लगता है कि अगर शाम तक परिणाम आ जाते हैं और चंद्रशेखर कहीं ना कहीं उसमें कुछ किस्मत का गुल खिल सकता है, चंद्रशेखर के उनको जन्मदिन पर कुछ बधाई देने की आपने बात कही है, क्या तैयार है आपकी तरफ से? देखो, अगर चंद्रशेखर भाई विजयी होकर आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी की बात है। मेरे समाज का अपना भाई है, मेरा रिलेटिव भी है, कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं, अपने समाज का। तर्क वितर्क अलग बात है, विचारधारा भी एक ही है हमारी, थोड़ा सा तर्क वितर्क हो जाता है। मैं उनका सबसे बड़ा हितैषी भी रहा हूँ। भीम आर्मी हम लोगों ने मिलकर बनाई थी और कहीं ना कहीं उनके गलत कार्यों की वजह से मैं उनका विरोधी भी रहा हूँ। लेकिन वो अलग मैटर देखे जाए तो अगर कल को चंद्रशेखर भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं और मध्य प्रदेश की सीएम बन जाए, छत्तीसगढ़ के यानी कि 5 राज्यों के किसी भी स्टेट के वे सीएम बन जाते हैं, तो मैं खुद अपनी टीम के साथ उन्हें दिल्ली से पूरे रोड शो के साथ सहारनपुर तक लाऊंगा, भव्य स्वागत के साथ, और जगह जगह हर जिले में उनका स्वागत कराने का कार्य करूंगा। और मिठाइयों से पूरे भारत के अंदर मिठाई बंटवाने का कार्य भी करेंगे। चलो, आपने ये तो अपना प्यार दिखाया चंद्रशेखर के प्रति, लेकिन अगर बात करें राजस्थान में बीजेपी आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है, तेलंगाना में बीजेपी आगे चल रही है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो समीकरण बीजेपी के निकल के आ रहे हैं, क्या कारण मानते हैं कि बीजेपी आगे जा रही है और जो अन्य पार्टियां हैं वो इस बार फिर से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है? कुछ कमी रही है? कुछ कमियां ये रही है कि जब कोई सरकार सत्ता में होती है तो उसके हाथ में सब कुछ होता है। न्यायपालिका उसके हाथ में होती है, मीडिया उसके हाथ में होती है, ठीक है, पुलिस आला अधिकारी उसके हाथ में होता है, शासन प्रशासन उसके हाथ में होता है। तो कहीं ना कहीं देखो, बीजेपी का फंडा रहा है। बीजेपी बेईमान पार्टी तो पहले से ही है और ये बेईमानी से ही कई साल से अब राज कर रही है और कहीं ना कहीं अधिकारियों पर प्रेशर देते हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी सरकार बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि अभी समय है, शाम तक वेट कीजिए, कहीं ना कहीं बीजेपी मुंह खाएगी और तेलंगाना में तो इनकी कहानी खत्म है। किस तरह का तोहफा मिलेगा? तोहफा तो यही मिलेगा कि कहीं ना कहीं विजयी होने की जो बीजेपी है, जो बीजेपी को हटाने का कार्य करेंगे। और रही एडवोकेट चंद्रशेखर भाई की, हम उन्हें तोहफा देंगे और आज जन्मदिन का तोहफा उनके लिए ये है कि वो हर स्टेट में सीट निकाल कर आए और विजय होकर आए और कहीं ना कहीं किसी स्टेट में वो सीएम का चेहरा बनकर आए। और राजस्थान में जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर का गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि राजस्थान में चंद्रशेखर भाई मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि आज 5 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनकी मतगणना चल रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, मध्य प्रदेश में आगे चल रही है, तेलंगाना में आगे चल रही है। और अगर इन 5 राज्यों की बात करें तो क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और दलित वोट बंटने की बात हमने कही थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पता लग जाएगा कि क्या वाकई में ही दलित वोट बट रहा है। शाम तक परिणाम आ जाएंगे। और चंद्रशेखर का आज जन्मदिन है, लोकेश कटारिया ने उनको बधाई भी दी है और कहा है कि एक बड़ा वादा किया है इन्होंने कि अगर चंद्रशेखर भाई हर स्टेट से सीटें निकाल लेते हैं और एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री का बनकर आ जाते हैं तो ये एक बड़ा रोड शो निकालेंगे और पूरे देश में मिठाई बंटवाने का काम करेंगे। लेकिन परिणाम आने अभी बाकी है और शाम तक पता लग पाएगा चंद्रशेखर को अपने जन्मदिन पर कितना बड़ा तोहफा मिल पाएगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स जरूर करें। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।